हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ लेके अपना डे 21। हमारा चल रहा था एडमिशन चैप्टर। एडमिशन के अंदर पहला कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा चुका हूँ लास्ट पार्ट में। आज हमारा पार्ट 2 है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो बच्चों को आती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट में। वैसे तो बच्चों ये 11th का कॉन्सेप्ट है, 11th में क्लियर हो जाना चाहिए था, बट मैं ये मानकर चलता हूँ कि 11th इतना सीरियसली नहीं लिया जाता मोस्टली बच्चों से, तो इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। तो आज मैं ये कॉन्सेप्ट आपको फुल प्रूफ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करा दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझने इन केस ऑफ एडमिशन। ठीक है, चलो जी बेटा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ डेटर क्या होते हैं। बेटा डेटर वो होते हैं जिनको आपने अपना गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करी है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब आपने अगर उधार में अपनी कोई भी सर्विस या गुड्स बेचा है तो वो आपके डेटर है जिनसे आपको पैसे लेने हैं। इन शॉर्ट, डेटर से आपको पैसे लेने होते हैं जो अभी तक आपने नहीं लिए, पैसे लेने होते हैं। ठीक है, इनसे आपको पैसे लेने हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आपके लिए एसेट है? हाँ जी सर, बिल्कुल कह सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, अब बेटा आगे चलो। कभी कभार क्या होता है ना, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये डीजे है, ये टीचिंग सर्विसेज देता है। क्या देता है जी? टीचिंग सर्विसेज। ठीक है, इसने उधार पे, सपोज करो 60,000 रुपीज़ उधार पे इसने अपनी सर्विसेज सेल कर दी। मतलब ये किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है उधार पे, उस बच्चे ने बोला सर मैं आपको ये पैसे 60,000 रुपये बाद में दे दूंगा। तो मैंने इसको एज अ डेटर रिकॉर्ड कर लिया, एज अ डेटर रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, कि भाई मेरे को इससे पैसा लेना है। बट एक महीने बाद मेरे को फील हुआ यार ये तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैंने सोचा यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 60,000 में से ना 10,000 रुपये तो ऐसे हैं जो शायद, कंफर्म नहीं है, शायद शायद मेरे को ना मिले, शायद ना मिले। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इस पर शक क्रिएट कर लूँ। शक करते ना, कि शक कर लेता हूँ यार 10,000 रुपये ना मेरे को नहीं मिलेंगे। और हमारे अकाउंट्स में 11th क्लास में एक प्रूडेंस प्रिंसिपल था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आने वाले लॉसेस प्रेजेंट में बुक कर सकते हैं। अपने जितने भी लॉसेज हैं वो पहले ही बुक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपये है ये मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या करा, इसके खिलाफ एक प्रोविज़न बना लिया, इसके अगेंस्ट में एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया कि यार ऐसा हो भी सकता है कि नहीं मिले और ऐसा हो भी सकता है कि मिल जाए। तो मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया। मैं क्या करूँगा, इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को अपनी बैलेंस शीट में दिखाकर चलूँगा कि भाई मेरे 60,000 के डेटर है और 10,000 रुपये ऐसे हैं जो शायद मेरे को ना मिले, जो शायद मेरे को ना मिले। डेटर हैं अभी आपके 60,000 के, अभी आपके कंफर्म 50,000 के नहीं है, वो प्रेजेंटेशन मैटर से कि हम 50,000 बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, बट अभी क्या चक्कर है, अभी चक्कर ये है कि वो मिल भी सकते हैं। सर इसका एडमिशन में ट्रीटमेंट क्या होगा, हम एडमिशन में ट्रीटमेंट क्या करेंगे? चलो मैं आपको इसको एडमिशन के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। मैं केस लेता हूँ, केस 1। सपोज करो आपके डेटर हैं 50,000, आपने इन पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया है 5,000 कि आपको नहीं मिलेंगे। और आपके जो बैड डेट हुए, मतलब जो आपको एक्चुअल में नहीं मिले, वो आपको 4,000 नहीं मिले। आपने शक कितना बनाया था? सर 5,000 रुपये, बट आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 4,000 रुपये। मतलब क्या है, 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। भाई आपने सोचा ना 5,000 बर्बाद होंगे, बट बर्बाद कितने हुए? 4,000। 1,000 का प्रॉफिट हो गया। और आपको पता है ये जो प्रॉफिट है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? पहले केस में सर रीवैल्यूएशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा? बेटा मैंने चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर के अंदर पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट विद एग्जांपल समझा रखा, आप जाके पहले उसको देखो। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? चलो जी, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। आ जाओ जी केस 2।
जी आपके जो डेटर्स हैं वो हमारे हैं 50,000 रुपये के, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाए हैं 5,000 रुपये के। अब हमारे बच्चों बेड डेट्स हो गए कितने के? 7,000 रुपये के। मतलब आपने कितना प्रोविज़न बनाया बच्चों? 5,000। कितने डेटर्स, कितने बेड डेट हो गए? कितना पैसा नहीं मिलेगा? 7,000। ये तो जितना आपने प्रोविज़न बनाया था उससे ज़्यादा बेड डेट हो गए भाई। कितने ज़्यादा हो गए? 2,000 रुपये। तो ये तो आपका लॉस हो गया कि प्रोविज़न से भी ज़्यादा हो गए। तो बेटा ये 2,000 रुपये जो लॉस हुआ ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। केस नंबर 3 बेटा, आपके जो डेटर हैं वो हैं 50,000 रुपये के, ठीक है। आपने जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाए वो बनाए 5,000 रुपये के, ठीक है। अब आपके जो बेड डेट हैं वो हो गए 4,000 रुपये के। बट एक चीज़ और लिखी है दैट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स। अब इस केस में क्या होगा? सर हमारे डेटर 5,000 के, हमने प्रोविज़न बनाया था 5,000 का, जिसमें से 4,000 के हमारे बेड डेट हो गए, मगर 1,000 का प्रोविज़न बचा। ये तो मतलब हमारे लिए बेनिफिट है। नहीं 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 बेटा रुको, हमें प्रोविज़न और बनाना है 10% ऑफ डेटर पे। अब हमारे एक्चुअल डेटर कितने हैं? सर हमारे डेटर शुरू में 50,000 रुपये के थे, जिसमें से बेड डेट कितने हो गए? 4,000 रुपये के। ये 5,000 थोड़ी कम करोगे, ये तो हमने शक बनाया हुए थोड़ी है। तो हमारे डेटर बचे 46,000 के, और हमें 10% प्रोविज़न क्रिएट करके चलना है। मतलब 4600 हमें प्रोविज़न बना के चलना है, जिसमें से ऑलरेडी 1,000 हमारे पास पिछला प्रोविज़न पड़ा है। तो अब हमें नया प्रोविज़न और कितना बनाना है? 3600। तो ये जो 3600 और प्रोविज़न बना रखा है ये हमारे लिए क्या है बेटा? ये लॉस की सिचुएशन है। और अगर लॉस की सिचुएशन है तो ये 3,600 रुपये कहाँ जाएंगे? सर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के अंदर जाएंगे। दैट्स इट। अगर आपको ये 3 केस क्लियर है तो बेटा कहीं भी आपको पूरे एडमिशन, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ कहीं भी आ जाए, आप बेड डेट के कॉन्सेप्ट को कर दोगे। ओके दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। कभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आई विल सॉल्व योर ऑल द डाउट्स। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहो। प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना।